अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर चौधरी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है फ़िज़ा अकबर ख़ान, डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान के बारे में। जो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान ने करीम कैप्टन के बारे में जो कुछ कहा, मैं एक्चुअली उस पर क्लियर करना चाहता हूँ। ये मेरा वीडियो करीम या ऊबर के लिए नहीं है, ये मेरा वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं और करीम में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं अपनी। वो कहती हैं कि मुझे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या कोई हो, मुझे उनकी करप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैनामा केस हो या कोई भी हो, मुझे अपने इश्यूज से फ़र्क है। अगर आपको 30-40 अरब रुपए या खरबों रुपए से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारा पैसा पाकिस्तान से लूट कर बाहर ले जाया जाता है, उससे अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको 70-80 रुपये का फ़र्क पड़ता है करीम कैप्टन के गाड़ी स्लो चलाने पर। वेरी गुड। अच्छा, मैं स्लो चलाने पर आगे चलकर आपसे बात करता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि मुझे लोकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, मैं जब लोकेशन पिन करती हूँ और मुझे उसके बाद भी 10 घंटे के बाद 10 मिनट उनको समझाना पड़ता है। आप क्यों समझाती हैं? मैंने तो कभी नहीं समझाया। मैं तो इनको कॉल करता हूँ, जी भाई ये लोकेशन है, आप इस लोकेशन पर आ जाएँ, और वो आ जाते हैं। जो मेरी पिन लोकेशन है आप उसी पे आ जाएं। अगर लोकेशन गलत होती है तो आपके फ़ोन पे नज़र आ रहा होता है वो कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ हैं, ठीक है। और अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो इसका मतलब है आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत गलियाँ बहुत छोटी हैं, जहाँ मेरा ख्याल है रिक्शा क्या मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकते होंगे, इस वजह से वो आप तक पहुँच नहीं पाते, ठीक है। या फिर आप लोकेशन गलत पिन करती हैं, ये दोनों इशू हैं, ठीक है। तीसरा, आपने कहा कि जो भी है तो ये ड्राइवर ही है ना, टैक्सी ड्राइवर है। तो सॉरी टू से ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये वो टैक्सी ड्राइवर नहीं है जो पहले थे। उन्होंने 20-20 साल गाड़ियाँ चलाई हैं। उनके लाहौर या पिंडी इस्लामाबाद का जहाँ भी वो रहते होंगे उनको हर एक जगह का पता होगा, हर एक गली या हर एक कोने का पता है, ठीक है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी एजुकेशन अपनी पढ़ाई से फारिग होकर इन लोगों के पास जॉब नहीं है, तो इन लोगों ने करीम या उबर में टैक्सी चलानी शुरू कर दी है। तो मेहरबानी करके इनको काम करने दिया जाए इज़्ज़त से। और आपने कहा कि 10 मिनट के बाद ये राइड कैंसिल कर देते हैं। 10 मिनट के बाद ये राइड खुद ब खुद कैंसिल, इनके पास ऑप्शन आता है जो कंपनी की तरफ से आता है। ये अपनी तरफ से राइड कैंसिल कर ही नहीं सकते। आपको अगर इतनी जल्दी होती है, आपके पास जब गाड़ी आ जाती है तो 10 मिनट के अंदर अंदर आप गाड़ी में आकर क्यों नहीं बैठती? आपको इतनी जल्दी है, आपने जाना है। आप जब गाड़ी आपके पास आती है तो आपके पास एक मैसेज आता है। आप कहती है मुझे बताना भी गवारा नहीं समझते, आपके पास एक मैसेज आता है कि गाड़ी आपके दरवाजे पर आ चुकी है। तो आपका काम बनता है कि आप गाड़ी में जाकर बैठ जाएं या उनको कॉल करें कि भाई 2 मिनट वेट करें, मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो राइड वो कभी भी कैंसिल नहीं करते। मेरी आज तक कोई राइड कैंसिल नहीं हुई। मुझे 1 साल हो गया करीम ये इस्तेमाल करते हुए, करीम यूज़ करते मुझे 1 साल गुजर गया। मैं जब भी कभी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची रिकॉर्डिंग्स पर जाता हूँ तो मैं करीम ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस्लामाबाद से कराची जब जाता हूँ तो मैं गाड़ी तो नहीं लेके जाता, या लाहौर जाता हूँ तब भी मैं गाड़ी नहीं लेके जाता, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी अच्छी सर्विस है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात आपने कही कि गाड़ी स्लो चलाते हैं, जो आपने ऊपर भी मैंने आपसे मेंशन किया इस बात को कि स्लो चलाते हैं 70-80 रुपये के लिए। आपने एक बात ये भी कही कि जब मैं रश से फेड अप हो जाती हूँ तो मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करती, तो मैं करीम में जाती हूँ। सब असल बात यह है कि करीम में लोग इसलिए जाते हैं कि उसका किराया बहुत कम है, उनकी अपनी गाड़ियाँ इससे ज़्यादा पेट्रोल खा जाती हैं जितने में वो करीम में सफ़र करते हैं, ठीक है। और जिस रश में आप फेड अप हो जाती हैं, आपसे गाड़ी नहीं चलती, उसी रश में करीम के कैप्टन या ड्राइवर किस तरह से 120 की स्पीड पे जाएंगे, मुझे ये बात आप बताएं, ठीक है। और अगर आपको इतना ही, पहली बात यह है जिस गाड़ी में आपने बैठकर वीडियो किया है वो 660 है गो क्लास। आप गो क्लास क्यों करवाती हैं? गो क्लास की छोटी गाड़ियाँ वो इतनी जल्दी स्पीड पकड़ती ही नहीं है। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 660 जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो कभी भी 120 पर नहीं जाती, वो 60, 70, 80 तक ही जाती हैं रश में, और वापस जब आप ब्रेक लगाते हैं तो बिल्कुल नीचे आ जाती हैं। आपका काम है, अगर आपको ये सूट नहीं करता तो आप बिज़नेस क्लास करवाएं, उसकी हर तरह की बुकिंग है। आप 1 घंटा पहले भी करवा सकते हैं, आपके पास गाड़ी आके रुक सकती है और वो स्पीड में भी जाती है। पहली बात मुझे ये बताएं कि लाहौर में कौन सा ऐसा रोड है जहां आप 120 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं थ्रू आउट? हर रोड पे इतना रश है कि आप पहले गियर से ही नहीं निकलते, जैसे आप दूसरा लगाते हैं तो फ़ौरन आपको फिर जो है ना पहले गियर में आना पड़ता है। और फिर आपने ये कहा इनके बारे में कि ये खड़े होकर गोलगप्पे खाते हैं और ये वो, चलें ठीक है। और
आपने एक बात और कही कि जब मैं अपने घर से निकलती हूँ तो मुझे उनको समझाना पड़ता है, इस तरफ से नहीं, उस तरफ से नहीं, इधर से नहीं, उधर से जाना है। आपको पता है कि करीम कैसे यूज़ की जाती है? या आप ड्रॉप ऑफ लोकेशन डालते हैं, मैप के ज़रिए वो जाते हैं, या फिर आप उनको गाइड करते हैं मैप के ज़रिए। मैंने उनसे जितने लोगों से बात की है वो लोग कहते हैं कि मैप के ज़रिए जब भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप दूर से आए हैं, आपने डिस्टेंस ज़्यादा बना दिया है, तो वो खुद गाइड करते हैं। तो आप भी खुद गाइड करें या आप ड्रॉप ऑफ लोकेशन डालें। आपको मेरा ख्याल है शायद ये नहीं पता कि आप ये कह सकें कि भाई मैंने ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाल दी है, जिस रास्ते से वो बता रहे हैं मुझे वहाँ से ले जाएं, ठीक है। और आपने कहा कि मेरे पास जब भी मैं सफ़र करती हूँ तो मैं 1000 रुपया देती हूँ, तो वो कहते हैं कि चेंज नहीं है, 200 रुपये हैं, बाकी मैं ऐड कर दूँ। जब आपने अपने मुंह से कहा है कि वो एक ड्राइवर है ना, तो टैक्सी ड्राइवर के पास कितनी चेंज होनी चाहिए? वो ड्राइवर हैं, कोई बैंक मैनेजर नहीं है, बैंक के कैशियर नहीं है जो उनके पास 1 लाख रुपए की चेंज या 10,000 20,000 रुपये वो जेब में रख के बैठेंगे। वो टैक्सी ड्राइवर हैं बकौल आपके, तो उनके पास उतनी ही चेंज होगी 2,000 3,000 जो 2 लोगों को देकर वो रात को जब तक आप ऑफिस से आती हैं तो वो ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि सफ़र आप भी तो रोज़ करती हैं ना, आप भी रोज़ सफ़र करती हैं, आप क्यों नहीं चेंज रख के बैठती? आपको जब पता होगा कि आपके 200-300 रुपये लगते हैं तो आप 200-300 रुपये खुले रख के अपने पास बैठे ना। आप सारा ब्लेम उन पर डाल रही हैं। और आपको अगर इतने ही वो रिक्शे वाले बेचारे गलियों से और इधर से, फिर आपको एसी भी चाहिए, मेकअप ना ख़राब हो, ठीक है, तो फिर आप रिक्शा में जाएं। वो कितना अच्छा आपको मतलब आपको गलियों से निकाल कर इधर उधर से ले जाते हैं, तो आप रिक्शा यूज़ करें। करीम के लोगों को इज़्ज़त से काम करने दें, उन बेचारों को आप जो है ना वो ज़लील ना करें, ठीक है। अगर वो जब भी मैं कराची या कभी कोई वाक़या देखता हूँ कि फ़ोन छीन लिया, तो मुझे ये दुख होता है उन नौजवानों को देखकर कि अगर इनको भी किसी काम का मौका दिया गया होता तो ये लोग आज ये इस तरह की हरकतें ना कर रहे होते। और अगर जो कर रहे हैं उनको आप लोग जो है ना उनको काम ही नहीं करने देते। अल्लाह का वास्ता है आप लोग इन लोगों को काम करने दें, नौजवानों को दिल से। आपको ये सर्विस सूट नहीं करती, आप बिल्कुल मत इस्तेमाल करें। आपके साथ हेल्पलाइन वालों का भी मसला है और आपको करीम कैप्टन्स के साथ भी मसला है, सॉरी ड्राइवर्स के साथ भी मसला है, आपको चेंज का भी मसला है, आपको लोकेशन का भी मसला है। इट मीन्स कि ये सर्विस आपके लिए नहीं है, आप इसको मत यूज़ करें। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे। कहना तो मुझे बहुत कुछ था लेकिन टाइम आपका मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।